स्लीप इज द बेस्ट मेडिकेशन। आपने एक कोट सुनी होगी, डेफिनेटली इट इज, बिकॉज जिन लोगों को अच्छी नींद आ रही होती है उनको जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स कम होती हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बाकी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स कम होती हैं, उन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी के चांसेस कम रहते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी रहती है और उनके डिसीजन सही होते हैं। इसकी वजह से उनकी लाइफ का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है, वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। बट वर्ल्ड स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से 20 to 30% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती। एंड व्हेन दे टॉक अबाउट कि नींद अच्छी नहीं आती, दे आर टॉकिंग अबाउट इंसोम्निया। और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जिनको हफ्ते में 3 दिन अच्छी नींद नहीं आती, नींद कम आती है, बहुत देर शुरू होती है, डिस्टर्ब रहती है और 3 महीने तक रहती है ऐसा, तो वो इंसोम्निया काउंट करते हैं। अगर हम इस ड्यूरेशन को कम कर लें कि मान लो महीने भर खराब नींद आई, तो ये नंबर ऑफ पीपल जो लोग सफर कर रहे हैं पुअर स्लीप से, ये बहुत बढ़ जाते हैं। अराउंड 50-60 लोगों को, परसेंट लोगों को भी 40 से 60% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती। अगर इन लोगों को अच्छी नींद आए तो इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी होने लग जाएगी। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह यह है जब ये सोने जाते हैं तो अजीब अजीब चीजें दिमाग में चला करती हैं। ऐसा लगता है कि कल की प्लानिंग चल रही है, या ये लग रहा है कि उसने कोई रिलेशनशिप इशू डिस्कस कर रहे हैं। अच्छी इमेजेस नहीं आती, गंदी गंदी कोई इमेज आती हैं जिनको देख के लोग परेशान रहते हैं। कोई एक ही बात दिमाग में घूम रही होती है, जिसकी वजह से इनकी नींद खराब हो जाती है। दीज ऑल कॉल्ड प्री स्लीप कॉग्निशंस, यानी सोने से पहले के विचार या इमेजेस जो दिमाग में आ रहे होते हैं, या इमोशंस जो आ रहे होते हैं साथ साथ में इन विचारों के, जिसकी वजह से नींद पे असर पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग या तो जो है ऑल थ्रू इससे फाइट करते रहते हैं, या सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जिसकी वजह से उनमें नशे की आदत पड़ने लग जाती है। लोग अपनी मर्जी से गोली खाते हैं या अल्कोहल लेने लग जाते हैं, या दूसरी बीमारियों से सफर करने लग जाते हैं। अगर हम लोग इनका प्री स्लीप कॉग्निशन इंप्रूव कर पाएं, या ये लोग थोड़ा सा कोशिश करें इनकी प्री स्लीप कॉग्निशन इंप्रूव हो जाए, या सोने से पहले जो अजीब अजीब थॉट्स चल रहे होते हैं ये रुक जाए, बदल जाए, जो कैलकुलेशन चल रहे हैं कैलकुलेशन उतने ना रह जाएं, दैट वुड अफेक्ट कि इनकी नींद अच्छी हो जाएगी। एंड वी कैन डू दैट बाय राइटिंग ए पेज ऑफ डायरी। अगर हम एक पेज डायरी का सोने से पहले लिखते हैं तो प्री स्लीप कॉग्निशन बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, नींद पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। डायरी कैसे लिखनी है, उस पर क्या क्या फर्क पड़ता है, दिस इज व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये एक पेज डायरी कैसे लिखें कि नींद इतनी इंप्रूव हो जाए। लेट मी स्टार्ट विद कि ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। डॉक्टर पांडा ने साउथ इंडिया में स्टडी की कि इंडिया में जनरल पॉपुलेशन में नींद कैसी आ रही है, एंड ही फाउंड दैट कि जैसा वर्ल्ड स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से 20 to 30% इंडिया में भी लोगों को खराब नींद आ रही है। यानी हर चौथे या तीसरे या चौथे आदमी को पुअर स्लीप थी। एंड दिस स्टडी वॉज पब्लिश्ड वे बैक 2012 की बात है ये, जब एशियन जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में पब्लिश हुई। सिमिलर स्टडी डॉक्टर गार्गी ने की, पर दिस टाइम उन्होंने साइकेट्रिक पेशेंट, जो लोग साइकेट्रिक हेल्प सीख कर रहे थे, उन पे करी। एंड शी फाउंड कि 78% लोगों में, जो लोग साइकेट्रिक ओपीडी में आ रहे थे जिनको कोई भी टाइप की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनमें 78% लोगों में नींद की प्रॉब्लम थी। यानी नींद इंट्रिकेटली रिलेटेड है पुअर स्लीप, साइकेट्रिक प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ। अगर इससे में सिमिलर स्टडीज की बात करें तो पुअर स्लीप इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज भी अनकंट्रोल्ड रहती है, डायबिटीज पर शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है, बीपी का कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है। पुअर स्लीप जो है
कार्डियक रिस्क प्रॉब्लम से साथ बढ़ाती है कि हार्ट अटैक आ जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कि इसकी वजह से और क्या क्या बीमारियां बन जाती हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि जिनको पुअर स्लीप आ रही होती है उनके डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज कि जब से सोशल मीडिया आया है, लोग जो है उसको स्क्रॉल करते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं या कुछ भी ब्राउज करते रहते हैं। इंटरनेट का ओवर यूसेज होता है, इंटरनेट एडिक्शन रहता है, इट डजंट हेल्प। लोग जो रात में नींद नहीं आ रही, कुछ थॉट आए, उसको रिमूव करने के लिए जो है उन्होंने मोबाइल का सहारा लिया, इट वुडंट हेल्प। लेकिन उनको इंटरनेट एडिक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर सेल्फ मेडिकेट करी तो एडिक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जब इस पे स्टडी हुई कि इन लोगों को जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, इसमें प्री स्लीप कॉग्निशन का कितना रोल है, बहुत से पेशेंट्स भी बताते हैं या बहुत से जनरल पॉपुलेशन का भी एक कॉमन कंप्लेन है कि सोने से पहले जो ये अजीब अजीब थॉट्स आते हैं, कल के ख्याल, टेंशन रहती है, कल क्या, फ्रॉम जनरल लेडीज की बात करें, कल क्या पकाना है से लेके कल ऑफिस में क्या होना है, जो लोग ऑफिस गोअर्स सोचते रहते हैं, या हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, थिंग्स दे आर नॉट फाइन, मैं लोनली फील कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली बीइंग कॉर्नर्ड, ये थॉट्स आते रहते हैं कि मुझे जो है कुछ सही नहीं चल रहा है, दुनिया में सब कुछ खराब चल रहा है, ये थॉट्स आते रहते हैं। जब प्री स्लीप कॉग्निशन पे एक स्टडी हुई जनरल पॉपुलेशन और जिन लोगों को नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने पाया कि जो लोग अच्छा सो रहे थे, गुड स्लीपर्स थे, वो रात में उनमें कॉग्निटिव स्लोइंग होती है, यानी दिमाग आराम से सोने से पहले ना रिलैक्स करना शुरू करता है, नहीं दुनिया सब अच्छी चल रही है, कोई काम नहीं रह गया, और इमेजेस भी अच्छी आती हैं, डिस्क्रीट, अलग अलग। वेयरएज जो लोग इंसोम्निया से सफर करते हैं, उन लोगों में यही कैलकुलेशंस रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, लोनलीनेस, बड़ी अजीब सी फीलिंग्स रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। इसके बाद ये सवाल उठा कि कैसे इसको इंप्रूव करें। माइकल स्कुलिन ने एक स्टडी करी। उन्होंने जिन लोगों को खराब नींद आ रही थी, उन लोगों को एक डायरी लिखने को दी, कुछ को उन्होंने डायरी लिखने को नहीं दी। डायरी भी दो तरीके से लिखने दी, एक को कहा कुछ भी लिखिए और एक को कहा कि आप जो काम रह गए हैं उनको लिखिए, यानी कल जो करना है उसको लिखिए 5 मिनट्स। एक को कहा कि आप लिखिए कुछ भी मन का, दिन का जो भी आया लिख लीजिए, और तीसरा जैसा चल रहा है वैसे चलाइए। एंड ही फाउंड दैट जिन लोगों ने कल की टू डू लिस्ट सोने से पहले बना ली, जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगे, उनकी नींद बहुत अच्छी हो गई। यानी उनकी नींद 30 मिनट, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं स्लीप लेटेंसी की, कि लेटते हैं बिस्तर पे, लौटते रहते हैं, टॉस करते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, आधे घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। ही फाउंड दैट कि जो लोग टू डू लिस्ट बना लेते हैं, उनको नींद 30 मिनट से पहले आने लग गई। ये काफी डिफरेंट था। जो लोग कुछ भी लिख रहे थे उससे भी अच्छा था, कुछ भी लिखने से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था कि दिन में क्या चल रहा है, क्या क्या कर लिया हमने, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था उनको। लेकिन अगर आपने टू डू लिस्ट बना ली तो उनकी नींद काफी बेटर हो गई। सेकेंड वन, इस पे एक स्टडी करी डॉक्टर वुड ने, जो 2008 में पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने देखा कि अगर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उससे पहले हम ग्रैटिट्यूड लिखवा दें, यानी हम वो चीजें लिखवाएं जो हमारे दिन में अच्छी गई, तो कुछ फर्क पड़ेगा। रिजल्ट्स दे वर एस्टोनिशिंग। उन्होंने 3 पार्ट में लिखवाया, फिर एक ग्रुप बनाया कि भाई आपको नींद नहीं आ रही, आप कुछ भी लिखिए, और एक ग्रुप बनाया कि आपको जो है ये लिखना है कि आज आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं, यानी आप किसको थैंक देना चाहते हैं। आप 3 पार्ट में लिखिए कि आपकी जिंदगी में अच्छा किसने किया, स्पेसिफिक इवेंट लिखिए। दूसरी चीज लिखिए कि उससे आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा, और तीसरी चीज लिखिए कि आप जो हैं उसके बारे में, जो इस आदमी ने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया आपके लिए, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, उसके लिए क्या क्या सोचते हैं, अब कैसा फील करते हैं।
एंड आई फाउंड दैट कि इसको लिखवाने से जो ग्रेटिट्यूड जर्नल हुआ, जिसमें 3 पार्ट में उन्होंने लिखवाया कि चाहे नेचर के लिए लिखें, चाहे आप किसी आदमी के लिए लिखें, नींद बहुत अच्छी होने लग गई। ना सिर्फ ये ग्रुप जिसमें ग्रेटिट्यूड लिखा उसको स्लीप लेटेंसी कम हुई, यानी 30 मिनट से पहले नींद आने लग गई। अदर देन दैट रात में जो बीच में नींद टूटती थी वो भी कम हो गई। टोटल स्लीप ड्यूरेशन बढ़ गया, यानी 6 घंटे के आसपास सो रहे थे तो 7 घंटे के आसपास सोने लग गए। नेक्स्ट डे लोग जिन लोगों ने लिखा वो खुश ज्यादा रहने लग गए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहने लग गए पहले से कंपेयर जिन लोगों ने नहीं लिखा या कुछ भी लिखा। आई ऑल्सो ट्राइड इट एंड पर्सनली आई फील कि ये दोनों लिखने के बाद मेरी नींद भी बहुत अच्छी हो गई एंड आई एम मच बेटर, पहले से अच्छा लगने लग गया, नींद भी अच्छी हो गई। आई एडवाइज्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स को मैंने एडवाइस किया, और जिन लोगों ने लिखा, क्योंकि पेशेंट्स ट्रीटमेंट सीख कर रहे होते, विद मेडिकेशन चल रहा होता है, पर जिन लोगों ने लिखा उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, उनकी दवा कम करने में फायदा रहा, आसानी रही और उनको बेनिफिट्स मिले अच्छी नींद के। Therefore, I can suggest कि आप सोने से पहले it hardly takes 10 to 15 minutes, जिसमें 5 मिनट तो ये लिखना है कि कल क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट क्या क्या जो करना चाहते हैं। एक पन्ने में साइड में आप 4, 5, 6 चीजें जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी दिमाग में चल रही है, जिसके लिए भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी से बात करनी है, कहीं जाना है, कहीं परचेजिंग करनी है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, वो सब लिख दीजिए जो करना रहेगा, दैट इज इट। कब करेंगे वो भी लिख दीजिए, कल कितने बजे करेंगे, जो डायरी मेकिंग होती है प्रॉपर। और बाकी बचे बच्चे जो पेज रहता है उसमें आप 1-2 पैराग्राफ लिख दीजिए कि व्हाट हैज बीन गुड टुडे। आप ये लिख सकते हैं कि किसी पर्सन के लिए लिख सकते हैं, किसी नेचर के लिए जो भी अच्छा चल रहा हो, या सनराइज देखा, सनसेट देखा एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, दैट इज ऑल फाइन। कि आज मुझे देखने को मिला, वो क्या अच्छा लगा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, उससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा ये देखिए। द रिजल्ट वुड बी कि आपको ना सिर्फ नींद आएगी बल्कि नेक्स्ट डे भी आप ज्यादा फ्रेश रहेंगे, ज्यादा मूड अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो जस्ट थिंक, अगर आप ये जस्ट 15 मिनट दे देते हैं डायरी मेकिंग को, जिसमें हम दोनों ही चीजें यूज कर लेते हैं, टू डू लिस्ट और ग्रेटिट्यूड, तो आपकी नींद भी अच्छी हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच रहे हैं, एंड द थर्ड, आप खुश रह रहे हैं, सेटिस्फाइड रह रहे हैं, इन कंपैरिजन टू दैट कि बेड पे लेटे हुए हैं और जस्ट नींद का इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ एंड देन यू आर स्विचिंग द मोबाइल, और उसके बाद जो है आप उसी में घूमते जा रहे हैं।